उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव। 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पर लटक रही है मर्ज की तलवार। शिक्षक संगठनों में हड़कंप है, नई भर्तियों पर संकट की आहट और सरकार इसे बता रही है शिक्षा सुधार की क्रांति। तो क्या वाकई बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा या यह फैसला ले डूबेगा भविष्य की नींव? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी कर ली है। राज्य में कक्षा 8 तक संचालित 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को आपस में मर्ज करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस निर्णय को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी गहराने लगा है। बीते दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद प्रदेश भर में शिक्षा संगठनों का विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि यह फैसला शिक्षकों के पदों की कटौती की ओर ले जाएगा। इससे नई शिक्षा भर्ती भी प्रभावित हो सकती है। सरकार की योजनाओं के मुताबिक उन सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा जिसमें 50 से कम छात्र नामांकित हैं। ये स्कूल पड़ोस के किसी बड़े स्कूल में शामिल हो जाएंगे। हालांकि यदि किसी स्कूल तक पहुंचने में भौगोलिक बाधाएं जैसे नदी, नाला, रेलवे ट्रैक या हाईवे है तो ऐसे स्कूलों को विशेष श्रेणी में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1.32 लाख परिषदीय स्कूल हैं, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा दी जाती है। सरकार का मानना है कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह मर्जर अनिवार्य है। सरकार ने इसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप बताया है। इसमें स्कूल के बीच समन्वय और साझा संसाधन उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, वाईफाई, ओपन जिम, मिड डे मील किचन जैसी आधुनिक सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी उद्देश्य के तहत हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, जो मॉडल स्कूल के तौर पर काम करेगा। इसमें तकनीकी से लैस कक्षाएं, खेल कूद व रचनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था होगी। राजधानी लखनऊ में भी इस बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। यहाँ 445 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग की योजना है कि जुलाई से इन स्कूलों के बच्चों को नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाए। लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इन स्कूलों की इमारतों में आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, पुस्तकालय और खेल कूद केंद्र संचालित होंगे। इससे शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों में विविधता आएगी। हालांकि शिक्षक संगठनों ने इस फैसले को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTE का उल्लंघन करार दिया है और सरकार के आदेश वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो शिक्षा संगठन आंदोलन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय का भी रुख किया जाएगा। संगठन का मानना है कि यह बच्चों के हित के खिलाफ है। शिक्षा को दूर दराज इलाकों में खत्म करने की साजिश है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के मनोज कुमार मौर्य और अन्य कई शिक्षक नेताओं ने इसे शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत बताया है। इन संगठनों का कहना है कि सरकार शिक्षा को एक मॉडल के तहत सीमित कर रही है, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। वहीं शिक्षकों की भूमिका को भी सीमित किया जा रहा है। मर्जर का सीधा असर नई शिक्षा भर्ती पर भी दिख सकता है। प्रदेश में इस साल 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि मर्जर किए गए स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को ही खाली पदों पर समायोजित कर दिया जाएगा। इससे नई भर्तियों की संभावना कम होती दिख रही है। शिक्षकों के अनुसार यह फैसला भर्ती पर ताला लगाने जैसा है। पहले से ही लाखों शिक्षकों की कमी झेल रहे प्रदेश में यदि नई भर्तियां नहीं हुई तो शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरीके से प्रभावित होगी। यूपी सरकार एक तरफ बदलाव को बेहतर शिक्षा व्यवस्था की दिशा में क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठनों को इसमें निजीकरण और पद कटौती की साजिश नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहती है या विरोध के स्वर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था के इस बड़े परिवर्तन को लेकर पूरे प्रदेश में बहस तेज हो चुकी है। तो इस खबर में सिर्फ इतना ही। इसके और अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।